नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। भारत की अपनी संस्कृति और अपनी वस्तु पर आधारित भारत की नई संसद में पहला सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र को लेकर भारत के विपक्ष की छटपटाहट भी देखने लायक है। भारत के विपक्ष की समस्या सिर्फ यह नहीं है कि G20 जैसा भव्य आयोजन इतनी सफलता के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे हो गया। विपक्ष की एक और परेशानी है, भारत अब इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द की ओर तेजी से क्यों बढ़ रहा है। विपक्ष की तीसरी समस्या यह है कि सनातन को चुनौती देने की अपनी नियमित किस्म की राजनीति करने पर उसे इतनी भारी प्रतिक्रिया का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इतनी आलोचनाओं के बाद अब न विपक्ष से निगलते बन रहा है न उगलते। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। सभी मानकर चल रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ विशेष होगा। विशेष क्या हो सकता है, इसे लेकर विपक्ष का बेचैन होना भी समझा जा सकता है। कम से कम इतना विशेष तो है ही कि यह नए भवन वाली संसद है जिसमें आज सभी विपक्षी सांसदों को जाना ही पड़ेगा। लेकिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे, सदन का एजेंडा क्या होगा, इसे लेकर विपक्ष की आशंकाएं किसी प्रलय जैसी है। इसका सीधा सा अर्थ यह भी है कि संसद सत्र की कार्यसूची को लेकर प्रधानमंत्री ने पूरी गोपनीयता सुनिश्चित रखी। इतनी अधिक गोपनीयता से यह संभावना और अधिक हो जाता है कि कुछ बड़ा होना तय है। विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस और कांग्रेस में भी खास तौर पर उसकी आला कमान, यह जानने के लिए बेहद बेताब रही। इरादा स्पष्ट था, सरकार क्या करने जा रही है। इसका अंदाजा हो जाए तो फिर सरकार के काम में अड़ंगा लगाया जा सकता है। लेकिन जब कोई अनुमान काम नहीं आया तो कांग्रेस ने सोचा कि अगर सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखे और एजेंडे की जानकारी मांगे तो रोबोट प्रधानमंत्री की तरह मोदी भी दौड़कर उनके पास आएंगे और जवाब देंगे। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है और इसके पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए, पर जीवन में कई पल ऐसे होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़कर हम नई अच्छाइयों के साथ नई संसद में प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मून मिशन को सफलता मिली। चंद्रयान तृतीय की लैंडिंग के बाद हमारा तिरंगा चांद पर फहरा रहा है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। जब ऐसी उपलब्धि हासिल होती है तो पूरी दुनिया में उसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर देखा जाता है। संसद का यह सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा। ये ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है। 75 की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र है। ये अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण सत्र है। सांसदों से आग्रह है कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच, इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा, ये वो सदन है। पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसने देखा था। उन्होंने कहा, सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को भी हटते देखा है। 1 नेशन 1 टैक्स, GST, 1 रैंक 1 पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन ने दिया। पीएम ने पहली बार संसद में प्रवेश करने की यादों को ताजा करते हुए कहा, पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने संसद भवन की चौखट पर अपना शीश झुका दिया। इस लोकतंत्र के मंदिर में श्रद्धा भाव से नमन करने के बाद मैंने अंदर पैर रखा। मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक बच्चा पार्लियामेंट पहुंचता है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पंडित नेहरू, शास्त्री से लेकर अटल, मनमोहन सिंह तक कई नाम हैं जिन्होंने इस सदन का नेतृत्व किया। सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है। देश को नए संसद के रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है। आज उनका सबका गौरवगान करने का अवसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया, चंद्रशेखर, आडवाणी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे इस सदन को सशक्त करने, चर्चाओं को सशक्त करने का काम किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की तालियों की हकदार थी, लेकिन शायद उसमें भी राजनीति आगे आ गई। नेहरू जी का गुणगान अगर इस सदन में होगा तो कौन सदस्य होगा जो उस पर ताली नहीं बजाएगा। शास्त्री जी के 65 के युद्ध में देश के सैनिकों का हौसला इसी सदन ने बढ़ाया था। वहीं इंदिरा गांधी ने इसी सदन से बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के आंदोलन का नेतृत्व किया। आजादी के बाद इस सदन को संसद भवन के रूप में पहचान मिली। इस इमारत का निर्माण करने का फैसला विदेशी
विदेशी शासकों का था। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना और परिश्रम देशवासियों का लगा था। पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे थे। नई संसद के निर्माण पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।